बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो बचपन गुजरा है आपस में खेलते हुए यक्कू बोलते हुए। कितने लोग यहाँ पर क्रूर सिंह को याद करते हैं? यक्कू। आइए अखिलेंद्र जी, हम यहाँ बातचीत अपनी शुरू करें। अच्छा, एक कलाकार की खास बात होती है मंच को सम्मान हमेशा, लेकिन आज कुछ देर पहले बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि आपकी सबसे नई पुस्तक आ गई है कविताओं की। ये बात मतलब पिछली बार आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा हो या यूट्यूब से फॉलो किया हो उसको, साहित्य आज तक में आप आए थे तो हमने उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, लेकिन इतनी दिनों में आपने एक अपनी कविताओं का संकलन भी जी, वो वहां पे अभिनय अभिनेता अध्यात्म जो अभिनय पे आधारित है, हाँ। उस पर सत्र हुआ था साहित्य आज तक में। और अभी जो कविता संग्रह आई है, मेरी दूसरी कविता संग्रह आत्मोत्थानम। आत्मोत्थानम भारतीय अध्यात्म दर्शन, हाँ। जीवन और पर्यावरण से ओतप्रोत कविताएं हैं इसमें। अच्छा, ये हमेशा ना हम लोग जब पहली बार बिहार छोड़कर बाहर गए तो सबसे पहले मतलब बिहारी कह के आपके उच्चारण का, आपकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपके जैसे बड़े बड़े अभिनेता, मैं स्टारडम के हिसाब से सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, मैं अभिनय के हिसाब से बात कर रही हूं, मैं एक शैली के हिसाब से बात कर रही हूं, जो यहां से जाकर जमते गए खामोशी से, किसी को पता हो ना हो कि अरे जिसको टीवी पर देख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता था, मैंने आपसे जब पिछली बार मुलाकात की तब मैंने कहा टीवी पर देख रहे हैं तो आपको पता चला अच्छा ये भी बिहार से हैं। तो ऐसा उच्चारण में हमारी कोई समस्या है नहीं? नहीं अखिलेंद्र जी, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी शुरू से ऐसे ही आपका रहा, सीवान से निकला हुआ है। सीवान में मुझे लगता है आपका जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा गांव सीवान जिला के द्रौंदा थाना कोलुआ गांव, और हमारी पढ़ाई लिखाई छपरा में हुई है। पहले सीवान भी छपरा में ही था, सारण में ही था, सारण और चंपारण। चंपारण टूटा तो मोतिहारी और बेतिया बना, और सारण टूटा तो सिवान और गोपालगंज आया। छपरा सिवान गोपालगंज। थोड़ा सा बदमाश वाला इलाका भी माना जाता है। नहीं, बदमाश नहीं है, थोड़े से सभ्य लोग हैं। हम बात कर लेते हैं एक उसमें, लेकिन मतलब बिहार जैसा प्रदेश जिसको बाहर जो सुनता है उसको लगता है भोजपुरी में सब बात करते होंगे, वहां मेरी भाषा अलग, आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कैसा रहा है आपका समय? मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप अपनी कविताएं कुछ हमारे साथ पढ़कर सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपका वो सफर जानना चाहती हूँ अखिलेंद्र जी। जब हम लोग यहां से निकलते हैं तो बड़ा डरे सहमे सकुचाए रहते हैं कि कैसे अगला कदम डालें, अगला कदम रखें। बहुत सारे लोग जो बाहर न निकले हों, कई युवा भी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है कि सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि वहां पर तो पता नहीं कौन कौन तोप होंगे, तुर्रम खान होंगे, एकदम उसके बीच में जाना है। आपका वो पहला कदम कैसा था? नहीं, वो जब कोई कुछ भी अगर दूर हो तो देख के लगता है कि वो कमाल होगा, वो भयानक होगा, वो कुछ ऐसा होगा, उसका सौंदर्य ऐसा होगा, उसका रूप ऐसा होगा, कमाल होगा। लेकिन जब पास जाते हैं तो लगता है फुस, कुछ है ही नहीं। जैसे दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सब कुछ वहां है, पास अगर जो जाकर देखे पत्थर की चट्टानें। तो दूर से देखने पे तो लगता है कि बड़ा भयावह है, बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा। अब जैसे मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे जमाने में बंबई फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, मुंबई तो बाद में बना है, हमारे सामने बना है। तो लगता था कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं। लेकिन जब आप गए वहां और जब आपने दाखिला ले लिया वहां, तो पता चला ये इतनी सी इंडस्ट्री है। एक बात आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल जाती है, माने इतनी छोटी इंडस्ट्री है वो दूर से बहुत चमक दमक के कारण वो बड़ा भव्य लिखता है, क्योंकि हर कुछ रेखांकित होता है वहां पे। दूर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे अखबार के लोग हों, वो हर बात को रेखांकित करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, इसलिए बड़ा भव्य लगता है। अदरवाइज इतनी छोटी इंडस्ट्री है वो।
तो डर लगता है जब तक आप जानते नहीं हैं, लेकिन जब जाते हैं आप, कोई भी, मेरा बिहार का कोई भी अगर मेरा भाई या मेरी बहन जाना चाहती हैं और जा रहे हैं लगातार, डरने की कोई बात नहीं है। अपना आत्मविश्वास रखिए। और ऐसे भी बिहारियों में जो आत्मविश्वास है वो किसी और में नहीं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां झंडा गाड़ ही देते हैं। और बिहारी बिहारी कहलाते हैं। लोगों को लगता है बिहारी कह देने से हमने गाली दे दी। अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, अज्ञानता है उनकी, अजानता है उनकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। वो अजिर बिहारी हैं, वो भी बिहारी हैं। और एक वृंदावन में है बांके बिहारी। कहां जा रहे हो बिहारी जी का दर्शन करने? कहां जा रहे हो बिहारी जी का दर्शन करने? तो बिहारी वो है, वो खानदान है बिहारियों का। बिहारी ऐसे नहीं है। बिहारियों को अगर कोई समझ जाए, क्यों, किसका आशीर्वाद है? अरे बिहारी जी का ही आशीर्वाद है ना। तभी तो जहां जाते हैं विश्व के कोने कोने में बिहारी अपना झंडा गाड़ के ही रखते हैं। और कोई उनसे टकराता भी नहीं है। ये भी उनको मालूम है, पंगा लिया तो गड़बड़ा जाएगा, ये भी मालूम है। तो इसलिए बिहार बिहार है।